वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस इशू के हवाले से कि स्कूल बंद कर दिए गए और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब जो वज़ीर तालीम है मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पर कि 45 कॉलेजेस हैं लाहौर के और तमाम कॉलेजेस में जो है स्प्रे किया जा चुका है। जो स्कूल हैं 1290 सरकारी स्कूल हैं उनमें से 80% जो है 80% जो है मुकम्मल किया जा चुका है। वहाँ पर स्प्रे सिर्फ 20% है वो जो है बाकी है। और लाहौर में जो 22 लाख तलबा और तालबात हैं उनकी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए वालदैन कह रहे थे जी वालदैन को बिल्कुल मुतालबा था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है मियाँ साहब कि ये इतराफ़ शिकस्त है, डेंगी जीत गया है, हुकूमत हार गई है, आप लोग हार गए हैं, आप लोग सरेंडर कर गए हैं, आपने अपने घर अपने स्कूल खाली कर दिए हैं। बिल्कुल, मैं एक मिनट इसका जवाब देता हूँ। डेंगी बिल्कुल भी नहीं जीता, ना हमने शिकस्त तस्लीम की है, ना हम हारे हैं। अगर आप समझते हैं कि एहतियाती तदाबीर करना, प्रिवेंटिव मेजर्स देना शिकस्त है, तो ये कहाँ, मतलब ये तो कोई इंसाफ मेजर्स में आप स्प्रे को लें। हाँ, तो हम कर रहे हैं ना, उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ी देर के लिए 22 लाख हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर नहीं है कि आप उन इदारों को खाली करें, प्रॉपरली वहाँ पे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। बाकी भी ठीक है लोग हैं। और एक हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू किया उसमें हमें बड़ा हमारे स्टूडेंट्स ने हेल्प भी की है। तो ये जो है इसमें मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कोई शिकस्त वाली बात है। एक एपिडेमिक, एक वबा, अब पिछले साल फ्लड आया था उसमें क्या फिर पानी जो है वो जो अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह की कोई आफत आ जाए तो उसमें आप क्या अकल दी हुई होती है ना, अल्लाह ताला ने ये मगर नहीं इसमें जो दिया हुआ है इसीलिए दिया हुआ है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। उसमें जो अगर किसी की कोई कमी कोताही है तो उसके लिए सीएम साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है जो कि इस पे रिपोर्ट अगले 2-4 दिनों में आप देखें। बात सुन, सिंपल सी बात है, आपकी हुकूमत को एक वजीर जो है पार्लिमानी निज़ाम में बिल्कुल उसका जवाबदेही तमाम अमूर की जवाबदेही बिल्कुल मुश्तरका जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है मियाँ साहब, ये स्प्रे जो आप लोग करते रहे उसने बिल्कुल काम नहीं किया। मच्छर जो था बल्कि वो मच्छर की परवरिश करता रहा, आप लोग उसमें नाकाम हो गए इस मच्छर को मारने में। मच्छर जीत गया, फिर आप लोगों ने कहा जी ठीक है, फिर आप लोगों ने कहा कि हम जनरल कियानी साहब की तोपें मंगवा लेंगे, उससे मारेंगे, हमसे तो मरता नहीं है। देखें, बात यह है कि जहाँ तक दवाई का ताल्लुक है उसमें कोई उसके बनाने में कोई कमी कोताही होगी। जो उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो यही बताया गया है, मुख्तलिफ इदारों से चेक कराई है कि दवाई ठीक थी। मगर अब हम दवाई चेंज कर दी है, हमने दवाई WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। नई एक मेडिसिन जो है वो हम इंडिया से हमारी टीम लेने चली गई है, वो अगले एक हफ्ते के बीच में हमारे पास नई मेडिसिन भी आ जाएगी। हमारे 300 फॉगर हमने एयरलिफ्ट कराए हैं जर्मनी से, जहाँ के बेस्ट फॉगिंग मशीन्स होती हैं, वो भी अगले एक हफ्ते में आ जाएंगी। और बतदरीज हम इसको बढ़ाते हुए अगले 1 माह के बीच, अगले 15 दिन के बीच में हमारी जो लाहौर में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी कि हमें कोई किसी किस्म की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्योंकि एक एपिडेमिक, एक वबा इस तरह आई है कि वो आपके जो है सोच से भी ज़्यादा थी। और उस हवाले से जो है हमारे पास, आपने पूछा किसी से, उन लोगों से पूछा जो लोग ये स्प्रे करते रहे? मैंने अर्ज किया है कि सीएम साहब ने पूछा, किसी की गर्दन पकड़ी? मियां साहब पहले बड़ा शहबाज शरीफ साहब पहले बड़ा जोशो खरोश के साथ लोगों को सस्पेंड किया करते थे, मुअत्तल किया करते थे। इस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ। जैली स्प्रे यहाँ पे होता रहा, यहाँ पे मच्छर परवरिश पाता रहा, यहाँ पे जो है बिल्कुल नाकामी हो गई और ये मर्ज जो था पूरी तरह फैल गया। उसमें सीएम साहब ने क्लियरली जो कमेटी, एक बहुत ऑनेस्ट हमारे ऑफिसर हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उनकी सरबराही में बनी हुई है, जो इस पे जो है सारी चीज़ों को रिव्यू कर रही है। और सीएम साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि अगर कोई भी किसी किस्म की कोई कोताही होगी किसी की तो उसको मैं बहुत सख्त सज़ा दूंगा, कि ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी थी और लोगों की जानों का अगर ज़िया हुआ है किसी की गलती कोताही की वजह से तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी आप देख लें कि वो पिंडी गए हैं, वहाँ पे वो MS जो था उसने कोई काम नहीं किया हुआ था, उसको उन्होंने सस्पेंड किया। यहाँ पे भी मुख्तलिफ लोगों को जो है हम सस्पेंड किए बगैर अगर किसी को वार्निंग दे के बेहतर तौर पे कोई काम कर सकता है तो मेरा ख्याल है उस तरह भी कोशिश करनी है। मगर ये जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसकी इनिशियल कुछ रिपोर्ट्स आई भी हैं, मगर जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी उस पर आप देखिएगा कि जो लोग भी इसमें अगर किसी की कमी कोताही है तो उसको जरूर प्रोग्राम का बहुत थोड़ा रह गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ बताते जाइएगा यहाँ पे कि जब आप ये 10 दिन 12 दिन गुजार लेंगे, किस तरह इंश्योर करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इस शहर के हज़ारों की तादाद में उन्होंने वाकई स्प्रे करवा लिया है? जल्दी से क्योंकि उसमें मैंने जो है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान की टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं टाउन लेवल पे। उनको जो है ऑलरेडी हमारे डिप्टी DOs होते हैं टाउन लेवल पे,
उसके अलावा हमारे AEOs होते हैं, DOs हैं, हमने उन सब को जो है जो टीमें कॉन्स्टिट्यूट करके अपने अपने एरियाज़ में उनको भेज दिया और मैंने उनको कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा प्राइवेट स्कूल्स की भी वो रिपोर्ट्स लेके आएंगे। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन और जो नहीं करवाएगा, जो डेढ़ हफ्ते में नहीं करवाता, जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में नहीं करवाएगा उसका हम स्कूल नहीं खुलने देंगे। फिर ये भी मैं यहाँ पे पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि जो अगर इस पे काम नहीं करेंगे वो स्कूल नहीं फिर खुलेगा। बल्कि पेरेंट्स को भी कहूँ, पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि वो अपने उन बच्चों को जो है अपने स्कूलों को मेक श्योर करें कि उन्होंने तमाम एहतियाती तदाबीर ली हैं, फिर अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। हमारे लिए आपके बच्चों का, टीचर्स जा सकते हैं, उनको डेंगू का खतरा नहीं है। टीचर्स जो है वो एक बड़े हैं, समझदार हैं, वो सारे बच्चों की एहतियात ज़्यादा है। टीचर्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने वही प्रिवेंटिव मेजर जो हमने लेने हैं उसके लिए उन्होंने काम करना है, तो इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि वो वहाँ आएं। यानी मैं तो आप पूरी तरह इस शहर के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने वोटर्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने ये पूरी तरह सेटिस्फाई है कि जो स्कूल आपने बंद किए बिल्कुल जस्टिफाई करता है, बिल्कुल ठीक है। जस्टिफाई नहीं, हंगामी बुनियादों में होता है। इस वक्त एक हंगामी बुनियाद देखें लोगों को कितनी तेजी से ये फैलता चला जा रहा है और जो डेंगू वायरस है, तो हमें उसके लिए अगर स्कूल बंद करने से कोई लोग जो हैं 22 लाख दहशतगर्दी के मौके पे भी आपने बंद किए थे, बाद में क्या हो गया था, कहाँ हिफाजती इकदाम हुए थे? नहीं, उसी तरह खोल के थे। ये तो और चीज है जी, उसमें भी बिल्कुल लोगों ने उसके जो उस वक्त के प्राइवेट स्कूल्स ने कर लिए थे, सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी कहाँ हुई? नहीं, बिल्कुल हुई है जी, बहुत सारी चीजें बेहतर हो गया था, बिल्कुल बेहतर। मियां साहब बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान साहब, वज़ीर तालीम, यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। आमरा फवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लाई। नाज़रीन, मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान साहब यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल वो जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं ये डेंगू जो है जितनी शिद्दत के साथ आ गया हुआ है तो बिल्कुल हिफाजती इकदाम बहुत ज़रूरी थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे हमारे बच्चे जो हैं महफूज रहेंगे। और इन छुट्टियों, अगर ये छुट्टियाँ 10 से ज़्यादा बढ़ने की भी यकीनदानी करा रहे हैं कि इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी और उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी। बहुत ज़्यादा दुआएं एक महफूज लाहौर के लिए, अपने महफूज तालीमी इदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।